कई कलाकार जब एक साथ इकट्ठा हो जाएं तो वो पल और वो दिन यादगार बन जाता है। देश की राजधानी दिल्ली की इंडिया हैबिटेट सेंटर भी उस वक्त कलाकारों से रोशन हो गया जब अवध आर्ट फेस्टिवल के चौथे संस्करण की शुरुआत हुई, जिसमें देश विदेश के कई कला प्रेमियों ने हिस्सा लिया। देखिएगा, सबसे पहले मैं अवध आर्ट फेस्टिवल के पूरी टीम और सभी ऑर्गेनाइजर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम दिल्ली के दिल में आयोजित किया और मैं साथ ही पंकज त्रिपाठी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने मुझे इतने अच्छे प्रोग्राम के लिए आमंत्रित किया और यहाँ जाने का मौका दिया। जब मैंने यहाँ की पेंटिंग्स देखी तो मुझे लगा कि भाई कलाकार ने कितने अच्छे से देश के कोने कोने से जो वहाँ की कल्चर है, वहाँ का जो फोक्स है, वहाँ के जो लाइफ है, उसको पेन डाउन करके पेंटिंग के रूप में जो डाला है, बहुत ही काबिल तारीफ़ है। और जैसा कि मुझे बताया गया, कुछ आर्मीज़ वुमेंस ने भी इन पेंटिंग्स में बहुत अच्छा काम किया है, तो मैं तहे दिल से उन सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और आपके माध्यम से मैं दिल्ली की पूरी जनता को इनवाइट भी करना चाहूँगा, इतने अच्छे प्रोग्राम को देखने के लिए उनको आना चाहिए। देखिएगा, जैसे कि सर्वविदित है, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी की सरकार ने चौमुखी विकास किया है। सिर्फ एक ही स्ट्रीम में नहीं, सिर्फ शिक्षा में नहीं, सिर्फ हेल्थ में नहीं, सिर्फ पीडब्ल्यूडी में नहीं, सब दिशा में उन्होंने काम किया है, जिसकी वजह से वो दिल्ली में ही नहीं, देश में ही नहीं, पूरे विश्व में कीर्तिमान स्थापित किए हैं। ऐसे ही एक आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट हमारा दिल्ली सरकार का अलग से विभाग है, जिसकी लीडरशिप माननीय मनीष सिसोदिया जी जो डिप्टी सीएम हैं उनके नेतृत्व में है, और उनका आर्ट का अलग से प्रेम है, जिसके लिए वो समय समय पर बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम भी कराते रहे हैं और उनका सहयोग भी हमेशा मिलता रहा है। और मैं आपको इस माध्यम से आगे के लिए भी आश्वस्त करना चाहूँगा कि दिल्ली सरकार की तरफ से ऐसे आयोजन के लिए हमेशा सहयोग मिलता रहेगा। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर प्रदीप अग्रवाल जी, जो कि एक चेयरमैन होने के नाते एक आर्ट लवर हैं। कहीं भी दिल्ली में आर्ट की बात होती है, कला संस्कृति की बात होती है, तो आप लगातार आपका सहयोग हमें मिलता है। अपने बहुमूल्य समय में से समय निकाल कर आज हमारे बीच में आ पाए। हम उम्मीद करते हैं कि अगले संस्करण में भी आप हमारे बीच में ऐसे ही रहेंगे और आपका ऐसा सहयोग, प्यार, स्नेह हमें मिलता रहेगा। प्रताप किरण से बात करने के लिए और अवध आर्ट फेस्टिवल के चौथे संस्करण में दूसरे दिन बतौर मुख्य अतिथि के रूप में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वर्ष के अवध आर्ट फेस्टिवल में 10 राज्यों के 100 से ज़्यादा आर्टिस्टों की पेंटिंग्स प्रदर्शित की जा रही हैं। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के भी कलाकारों ने इस आर्ट फेस्टिवल में हिस्सा लिया और अपनी खुशी जाहिर की। सर, ये अवध आर्ट फेस्टिवल के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, भारतीय कला संस्कृति के लिए? क्या कह सकता हूँ, बड़ी खुशी हो रही है कि हालात जो हैं खुल रहे हैं एंड वन कैन अगेन एंजॉय कि भाई हमारे जो ग्रेट अपकमिंग ब्लूमिंग आर्टिस्ट हैं उनके काम देखे जाएं, और ये होता आया है। और अरुणा वासुदेव जी और बहुत से और जो लोग हैं इसको जो इन्होंने क्रिएट किया है, ये जो प्लेटफॉर्म नहीं कहूँगा, दिस इवेंट ब्रिलियंट स्टफ। एंड अभी तक मैंने कुछ एक्चुअली देखा ही नहीं है, बट आई हैव सीन जस्ट अ लिटिल, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। और उम्मीद है कि ऐसी एग्जीबिशंस बार बार हों, हर 2 हफ्ते में हों। ऑल द वेरी बेस्ट टू एवरीबॉडी। सर, प्रताप किरण टीम से बात करने के लिए और हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माय प्लेजर, गुड लक। इस समय है दिल्ली में है इंडिया हैबिटेट सेंटर, जहां पर अवध आर्ट फेस्टिवल के चौथे संस्करण का उद्घाटन हो चुका है और हमारे साथ बात करने के लिए हैं आज के कार्यक्रम के चीफ गेस्ट। सर, सबसे पहले अपना परिचय बताएं हमें, हमारे साथियों को, और इस आर्ट एंड कल्चर के जो इवेंट हो रहे हैं इसके लिए क्या कहना चाहेंगे सर आप? मेरा नाम कुमार तुहिन है, मैं ICCR का डायरेक्टर जनरल महादेव निदेशक हूँ। किसी भी देश की समाज के लिए वहाँ की कला और वहाँ के कलाकार, इनका बहुत ही बड़ा इसमें भाग होता है समाज की ऊर्जा बनाए रखने के लिए। और आज यहाँ अवध आर्ट्स फेस्टिवल में आकर के यहाँ जितने आर्टिस्ट की कलाएँ यहाँ पे प्रदर्शित हैं, उनको देख करके उनको ऊर्जा और उनके योगदान का एहसास बहुत ही बढ़िया से होता है। मेरी तरफ से इस अवध आर्ट फेस्टिवल के सभी कलाकारों को बहुत सारी शुभकामनाएं। सर, प्रताप किरण से बात करने के लिए, हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें उम्मीद नहीं, पूरा भरोसा है कि आप जैसे अधिकारी जब तक हैं तब तक आर्ट एंड कल्चर का निश्चित रूप से उज्जवल भविष्य है। हमसे बात करने के लिए और हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। राजनीति क्षेत्र के लोगों ने भी अवध आर्ट फेस्टिवल में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई और जमकर तारीफ की। अवध आर्ट फेस्टिवल के चौथे संस्करण में आप जहाँ पे खड़े हैं, हमारे साथ बात करने के लिए हैं मुकेश शुक्ला जी। ये
जो आपके पीछे पेंटिंग्स लगी आप देख रहे हैं, इसमें कई सारी ऐसे पेंटिंग्स हैं जो सेना के जो हमारे जवान हैं उनके वाइफ्स के द्वारा बनाई गई है। इसको किस तरह से देखते हैं और क्या कहना चाहते हैं आप? ये सबको देख के ऐसा लगता है कि ये जो सेना में हमारे ऑफिसर्स हैं, उनकी वाइफ्स हैं, उनका परिवार बहुत कितना टैलेंटेड है, कितने अलग अलग क्षेत्रों में काम करने की उनकी क्षमता है। वो ज़रूरत पड़ने पर बॉर्डर पे जिस ताकत से खड़े होते हैं, देश के अंदर ये विकास के बाकी जितने सुंदरता के काम हैं उसमें उनकी बहुत योगदान हो सकता है और वो बहुत ताकत से लगे हुए हैं। और ये वो परिवार जिन्होंने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने की शपथ ली है, ऐसे परिवारों की ये पेंटिंग्स हैं, उनके माध्यम से बनाई गई ये पेंटिंग्स हैं, ये निश्चित तौर पर बहुत ही सराहनीय काम है और ऐसे लोगों को बल मिलना चाहिए, उनको स्थान मिलना चाहिए और समय समय पर उनके इस प्रकार की प्रदर्शनी को प्रोत्साहित करना चाहिए। मैं अवध आर्ट फेस्टिवल को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने ऐसे सब परिवारों को स्थान दिया, ऐसे लोगों को जगह दी, इसके लिए वो बधाई की पात्र है। प्रताप किरण से बात करने के लिए और हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फेस्टिवल में आए लोगों ने कलाकारों की पेंटिंग्स की खूब सराहना की। अवध आर्ट फेस्टिवल में सबसे ज्यादा आर्मी वाइफ वेलफेयर एसोसिएशन की महिला आर्टिस्टों के द्वारा बनाई गई पेंटिंग्स सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र रहीं। लोगों ने आर्मी वाइफ वेलफेयर एसोसिएशन के महिला आर्टिस्टों के हुनर को सबसे ज्यादा देखा और सराहा। Sir, what do you say about Indian art and culture and Awadh Art Festival? I think it's very beautiful. I'm very impressed. Okay. I'm happy to see art, directly after this long pandemic time. Indian art is sometimes so different and so beautiful, colorful. I really like to admire it. On the other hand, what I see here is stylish, I know, from Europe too. So I think it's very diverse. It's inspired by all over the world, I would say. But the typical Indian culture is what I really see as exotic, as new for me as a European. And I like to enjoy it. And, Okay. the beginning, for example, the dances were very beautiful. Okay, thank you for talking Pratap Kiran Media. Thank you so much. Yeah. Thank you. You're welcome. इस समय प्रताप किरण की टीम दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर पर है। अवध आर्ट फेस्टिवल जिसका आयोजन 21 से 28 फरवरी के बीच होने जा रहा था, जिस घड़ी का आप सभी को इंतज़ार था वो घड़ी आ चुकी है और हमसे बात करने के लिए अवध आर्ट फेस्टिवल के क्यूरेटर और दिल्ली के सीनियर आर्टिस्ट नीरज मित्रा जी हैं। तो सर, आप हमारे दर्शकों को बताएं कि जो इवेंट हो रहा है इसका मेन पर्पज़ क्या है और क्या संदेश देना चाहते हैं आप? सभी दर्शकों को नमस्कार। संदेश तो यही था कि कोरोना के टाइम से, पैंडेमिक के बाद एक सबसे बड़ा इवेंट, फिज़िकल इवेंट जिसे हम बोलते हैं, वो इवेंट हमने प्लान किया था। ये 1-1.5 महीना पहले होना था, लेकिन हमको वो डेट शिफ्ट करनी पड़ी क्योंकि आपको मालूम है कि हमारे पास अलग अलग तरह की लहरें आती रहती हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने सीनियर आर्टिस्ट जो इंस्पायर करें लोगों को और जो अपकमिंग आर्टिस्ट हैं जो उनसे इंस्पिरेशंस लें। तो मेन एम यही था कि सब एनर्जीज़ को, क्रिएटिव एनर्जीज़ को एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आए, क्योंकि आर्ट एक ऐसा माध्यम है जो हमें एक शांति देता है और एक मेडिटेटिव फॉर्म के रूप में हमारे को थोड़े से हमारे इमोशंस को और काम करता है, जिसकी हमें सख्त ज़रूरत है। तो उसी का एक ये रूप हमारा अवध आर्ट फेस्टिवल है। आपने प्रताप किरण को समय दिया और हमसे बात की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हम उम्मीद करते हैं कि निश्चित रूप से एक सफल आयोजन होगा। धन्यवाद। कला और संस्कृति के इस महोत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में कस्तूरबा गांधी नेशनल मेमोरियल की ट्रस्टी तारा गांधी, जर्मन एम्बेसी से जॉन्स होब, हंगरी कल्चर सेंटर की डायरेक्टर डॉक्टर मरियम इर्दू, कला क्षेत्र में मशहूर डॉक्टर अरुणा वासुदेव, पद्मश्री प्रतिभा प्रहलाद के साथ ही ICCR के अधिकारी और आर्मी वाइफ वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई।